हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल RKCC मोतिहारी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो सेशन शुरू किए हैं वो त्रिकोणमिति का शुरू किए हैं और त्रिकोणमिति का जो 8.4 था उसका बेसिक क्लास समझे थे। और आज के क्लास में हम लोग 8.4 का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और यकीनन मानिए यह जो एक्सरसाइज है बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक एग्जाम होता है वो फिक्स है 5 नंबर, एकदम 5 नंबर का मार्क्स जो आता है फिक्स है। मार्क्स कितना नंबर का होता है? कम से कम एक क्वेश्चन तो देता ही देता है। यानी इसमें जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो 10 गो क्वेश्चन है इसमें से कोई एक निश्चित है 5 नंबर वाला में रहता है। अब बाकी जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, कुछ 2 नंबर के मार्क्स में भी रहता है, तो आता ही आता है। यानी देखा जाए तो ये 8 से 10 नंबर कवर कर देता है ये एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को बारीकी से पढ़ना है, अक्सर बच्चा को इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो हम प्रयास करेंगे आपका 100% डाउट को सॉल्व करने का। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर इसका बेसिक क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको पहले जाकर देखिए, तभी आप समझ पाइएगा इस एक्सरसाइज को, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो शुरू पहले देखिए, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला पढ़े थे, सॉरी आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का फॉर्मूला इतना पढ़ाए हुए थे, क्लियरली यहां लिख दिए थे, आपको लास्ट में इसको कराए थे। तो सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिए। जब तक इसको याद ना कीजिएगा तो आपसे बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए पहले आप इसे याद कीजिए। तो मेन फॉर्मूला देखिए, हम जैसे यहां डिवाइड करके लिखे हुए हैं, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखे थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसके बाद पढ़े थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर tan का फॉर्मूला लिखे थे साइन बटा कॉस, कॉट का लिखे थे कॉट का लिखे थे कॉस बटा साइन, ये पढ़े थे। इसी फॉर्मूला को हम अलग विस्तृत रूप करके अलग अलग लिखे थे, साइन का अलग, कॉस का अलग, tan का अलग, कॉट का अलग, सेक का अलग, कॉसेक का अलग। तो इसको देखिए, यह कहीं बुक में आपको ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेगा, यह अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग बांट कर लिखे हुए हैं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। चूंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, सॉरी साइन का कोगो फॉर्मूला है, कॉस का कोगो है, तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको समझने से पहले इसको याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो पहले इस पूरे फॉर्मूला को एक पेज पर लिख लीजिए, और जैसे हम बताने चल रहे हैं, क्वेश्चन आगे बनाने चल रहा है, वैसे आप देखते रहिएगा। पहले इसे क्वेश्चन फॉर्मूला को आप नोट कीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज है 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, समझिए पहले क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। यानी कहने का सेंस क्या है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों, देखिए सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी साइन ए को, इसका मार्कर चेंज करना होगा, एक और है। चलिए, तो साइन ए, सेक ए और tan ए को किस में बदलना है? कॉट में बदलना, कॉट ए के फॉर्मूला में बदलना है। इसको हम लिखें सिंपल समझाने के लिए, यानी साइन, सेक और tan को कॉट में बदलना, किसका इस्तेमाल करके? फॉर्मूला का इस्तेमाल कर, त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करके। देखिए यहां लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ये आप नोट करना कीजिएगा, क्योंकि हम समझाने के व्यू से लिखते हैं, इतना आप नोट ना कीजिएगा, हम समझाने के व्यू से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हल में क्या करते हैं, हमको करना है साइन ए, क्या करना है, साइन ए को किस में बदलना है? कॉट में। साइन ए को बदलना है कॉट में। तो दिमाग में फॉर्मूला लगाइए, साइन का 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। तो कौन से फॉर्मूला आएगा? तो अगर साइन का देखिए 3 गो फॉर्मूला है, तो साइन का एक फॉर्मूला कॉस में है, एक साइन का फॉर्मूला कॉसेक में है, तो हमारा तो आया नहीं, कॉट तो आया नहीं, तो एक स्टेप में काम नहीं होगा, ये होगा काम 2 स्टेप में। तो अगर देखिए 2 गो फॉर्मूला है, बिना स्क्वायर वाला है, यानी 2 गो यहां पर और यहां पर। तो साइन का एक फॉर्मूला कॉस में है
एक कौशिक में। अगर साइन का मान लीजिए कॉस में बताते हैं, सपोज मान लीजिए साइन का कॉस में बिठाते हैं, तो कॉस का कोई फॉर्मूला दिखे तो आपको कॉट में है, नहीं है, साइन में है, साइन में है, सेक में है, तो यह फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो गया। देखिए अब साइन का कौशिक में बिठाइएगा तो साइन के कौशिक में, तो कौशिक में देखिए तो कौशिक में फिर यहाँ तीनों फॉर्मूला है, एक है हाँ बेटा गया, एक है कॉट में, यहाँ है कॉट में, हाँ सिंपल से यहाँ आ गया, यानी दो स्टेप है, पहले साइन का जाएगा कौशिक में और फिर कौशिक से जाएगा कॉट में, दो फॉर्मूला आ गया। तो पहले साइन को हम ले आते हैं किस में, कौशिक में, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके देखिए, तो यह हो जाएगा 1 बटा कौशिक, कौशिक ए हो गया। फिर देखिए अब यहाँ 1 का 1 और कौशिक को हटाइए, कौशिक को हटा के किस में ले जाए, कॉट में, तो कौशिक का एक फॉर्मूला यहाँ पर देखिए है, कौशिक बराबर है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा, ये कौशिक हटा देंगे, लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें जितना चीज है वह सब क्या है, कॉट है। उस तरह सेक को देखिए, चलिए सेक से समझ में आएगा, एक दूसरे देखिए तो समझ में आएगा। अब सेक को भी जाना है कॉट में, तो सेक का कोई फॉर्मूला कॉट में है नहीं, देखिए सेक का एक फॉर्मूला है कॉट में, एक सॉरी टैन में, सॉरी सेक का एक फॉर्मूला है टैन में और सेक का एक फॉर्मूला है कॉस में, तो ना 1 नंबर जाएगा ना 2 नंबर जाएगा, तो गड़बड़ा गया, तो एक स्टेप नहीं बनेगा, कॉस स्टेप बनेगा 2 स्टेप में, तो 2 स्टेप में सोचिए। अगर सेक से जाते हैं टैन में, सेक से जाते हैं टैन में, क्योंकि स्क्वायर वाला तो लगाएंगे ना, बिना स्क्वायर वाला है, तो सेक से अगर टैन में जाते हैं तो टैन का कोई कॉट में हाँ है, देखिए यहाँ पर, तो 2 स्टेप में बनेगा। तो पहले सेक से जाते हैं हम किस में, टैन में, तो सेक का होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए। अब देखिए रूट का रूट रहेगा, ये नहीं ये रूट हट जाएगा, रूट रहेगा, 1 रहेगा, प्लस भी रहेगा। अब टैन का फॉर्मूला देखिए, टैन का फॉर्मूला यहाँ क्या है, टैन का यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, कॉट में है, टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यही देखिए टैन को हटा दिए, कॉट कर दीजिए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब बट्टा की जोड़टा बना दीजिए, अब बट्टा की जोड़टा चलिए यहां बना देते हैं। अब यहां देखिए रूट में है, रूट क्या हो जाए रूट, और 1 कॉट का क्या हो जाए कॉट, कॉट स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए आप प्लस 1, देखिए कैसे किए, एक के पहले में कॉट है नहीं है, नहीं है तो कॉट ऊपर चल गया है, अब प्लस तो प्लस, और कॉट में कॉट है तो एक का एक रह गया, तो चलिए ऊपर वाला तो वर्गमूल नहीं लिख लिया क्योंकि प्लस में है, 2 है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 1, और नीचे 2 ना है तो ए वो निकल जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 हो गया, साइन से चल गए कॉट में, सेक से चल गए कॉट में, अब जाना टैन से कॉट में, टैन से कॉट में, तो टैन का कोई फॉर्मूला देखिए तो कॉट में है, टैन हाँ डायरेक्ट है, वाह डायरेक्ट है, टैन से कॉट में, तो टैन ए बराबर 1 बटा कॉट, कॉट ए आंसर हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कोई बात नहीं, इसके बाद एक और सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन समझाएंगे तो समझ जाइएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए पहले से लिखे हुए हैं, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, यानी ए के पदों में लिखे, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक को किस में बदलना है, सेक में, यानी फॉर्मूला पहले से यहां लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए आप फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले याद कीजिए इसको, बिना फॉर्मूला याद के लिए नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में घूमना चाहिए, हम अलग अलग करके भी लिख दिए हैं आसानी से, जो समझ में आ जाएगा। और कहेंगे साइन का फॉर्मूला देखिए तो बोलिए, तो कैसे बोलिएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ऐसे बोलना होगा आपको, ऐसे याद कीजिए। बोलेंगे टैन का बोलिए तो बोलिएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन थीटा बराबर √2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसे आप पहले याद कीजिए तो अभी समझ पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, जो हम पहले हल करेंगे, और हल में क्या करेंगे, पहले साइन लिखिए, साइन ए, तो साइन ए लिख देते हैं। साइन को किस में जाना, सेक में, साइन को किस में जाना है, सेक में। तो साइन का फॉर्मूला देखिए यहां पर, साइन का फॉर्मूला 3 गो है, तो 2 गो फॉर्मूला कॉस में जा रहा है, 1 गो जा रहा है कॉसेक में, तो हमको तो सेक नहीं जा रहा है,
तो एक स्टेप में काम नहीं फरी आएगा, ये फरी आएगा दो स्टेप में। तो पहले साइन का कॉस, कॉस गया, फिर साइन का कॉस गया, नहीं हो रहा क्योंकि सेक में लाना है। तो देखिए साइन का जाइए कॉस में, किस में जाइए कॉस में, साइन का गया बुआ कॉस में, और मान लीजिए साइन के जाते हैं कॉस में, क्योंकि स्क्वायर वाला नहीं होगा, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, इसलिए स्क्वायर वाला में नहीं जाएंगे। स्क्वायर वाला पहले एक नंबर छाट दिया, 2 नंबर वाला होगा चाहे 3 नंबर वाला। तो चलिए पहले हम 2 नंबर वाला जाते हैं। 2 नंबर वाला क्या है, साइन में 2 नंबर वाला क्या है, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस में जाए तो क्या कॉस का कोनो फॉर्मूला सेक में, हाँ यहां मिल गया। पहले साइन से जाएंगे कॉस में, साइन से जाएंगे कॉस में, और कॉस का फिर यहां सेक में है, कॉस का सेक में, यानी 2 स्टेप में बनेगा, 2 स्टेप में। तो पहले चाहिए साइन का कॉस, साइन का कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए है तो ए लिखिए, ए है तो ए लिखिए, फिर देखिए रूट का रूट रखिए, रूट का रूट रखिए, 1 का 1 रखिए, माइनस का माइनस, खाली कोटे बदलना है और कुछ नहीं बदलना है, बाकी जो है वैसे रहेगा। तो कॉस का देखिए यहां पर होता है 1 बटा सेक, 1 बटा सेक, तो कॉस काटे कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक होता है, और जब सेक यहां पर स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर, यहां पर 8 पावर होगा तो यहां भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्वायर वाला बात है हमारा, स्क्वायर तो यहाँ है, तो कॉस का होता है 1 बटा सेक स्क्वायर, ए मान लेते हैं, ए मान लिया, सॉरी चलिए, तो यहां पर हो गया ए, अब बटा 1 मान लिए, चलिए लघुत्तम लीजिए तो इसका तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर है हो गया लघुत्तम में, 1 के पावर में सेक है नहीं है, नहीं है तो ऊपर चल जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। तो देखिए यहां पर तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, सब सेके में ना है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आ गया पहला काम खत्म, दूसरा पर आते हैं, कॉस का आ गया। अब देखिए कॉस का, कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला किस में जाना है, सेक में। तो देखिए कॉस का जा डायरेक्ट है सेक में, धुआं हो गया, एक पहले के स्टेप में बढ़ गया 1 बटा सेक, ये तो डायरेक्ट आ गया, यही आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हो गया, इसमें ताम झाम नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है। अब कॉस के बाद आता है टैन, तो टैन को किस में जाना है, सेक में। तो टैन का कोई, हाँ देखिए यहाँ टैन का आ गया डायरेक्ट, वाह ये भी डायरेक्ट ही आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। टैन का होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, ये भी आंसर हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब चलिए अब आता है साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन हो गया। अब कॉट का, तो कॉट का कोई फॉर्मूला ढूंढिए आपका सेक में, तो कॉट का एक फॉर्मूला कॉसेक में है, कॉट का एक फॉर्मूला टैन में है, कॉट का एक फॉर्मूला साइन कॉस बटा साइन में, यानी कोनो फॉर्मूला नहीं है, यानी एक स्टेप पे नहीं बनेगा, ये बनेगा 2 स्टेप में। तो 2 स्टेप में कैसे जाएंगे, तो सपोज मानिए देखिए हमारे पास दिमाग है, जो कॉस, कॉट को अगर कॉसेक में जाते हैं, कॉट का कॉसेक जाते हैं, तो कॉसेक का कोई फॉर्मूला देखिए तो सेक में है, कॉसेक है कॉट में है, कॉट में है, साइन नहीं है, काम फेलिया आ गया। तो फेलिया, अब दूसरा जाइए कॉट से टैन में, कॉट से अगर टैन में जाते हैं तो टैन का देखिए कॉट में है, टैन का कॉट में है, यानी 2 स्टेप में काम फरी आ जाएगा, यानी सॉरी गलत बोल दिए। देखिए अगर कॉट से अगर टैन जाते हैं तो टैन से सेक है, यहाँ पर सेक में ना बदलना था हमको, तो कॉट से जाएंगे टैन में, कॉट से जाएंगे टैन में, और टैन को ले जाएंगे सेक, टैन का देखिए यहाँ पर है ऑलरेडी पहले से है, तो टैन का जाइए इसको ले जाइए, तो क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जाना है कॉसेक से सेक जाना है, कॉसेक से सेक, तो कॉसेक से सेक जाना, देखिए यहां लिखे कॉसेक, कॉसेक ए को हमको ले जाना है सेक में, कॉसेक ए को हमको ले जाना सेक ए में। अब कैसे हो देखिए, तो कॉसेक का यहाँ फॉर्मूला है, एक कॉसेक का है आपका कॉट में, एक कॉसेक का है दूसरा का भी कॉटे में है, और तीसरा का जो है साइन में है, तो डायरेक्ट नहीं जा रहा है किस में, डायरेक्ट सेक में हमको नहीं गया, काम फिर आ गया एक स्टेप में। अब जाएगा 2 स्टेप, 2 स्टेप में सोचते हैं, तो चलिए 2 स्टेप यहां नहीं हटेगा, इसलिए हम नया मोड, अच्छा चलिए इसी में हटाते हैं, देखते हैं। तो चलिए पहले एक स्टेप में सोचिए, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ 2 फॉर्मूला हमारे पास है, अगर सपोज मान लीजिए कॉसेक को हम बैठाएंगे कॉट में,
कोसेक को कॉट में, तो कॉट का कोई फॉर्मूला देखिए, कॉट का कोई फॉर्मूला हमको सेक में है, कॉट का एगो है आप कोसेक में है, कॉट का कोसेक में, कॉट का टैन में, कॉट का कॉस बटा साइन में। वाह, 2 स्टेप में ना लागू हुआ, तभी लागू होगा 3 स्टेप में, 3 स्टेप में। तो हम देखिए अपना दिमाग लगाते हैं, तो साइन पहले देखिए कोसेक से चल जाएंगे साइन में, और साइन से चल जाएंगे हमको कॉस में, यहाँ देखिए साइन से कॉस में, और कॉस से आपका चल जाएंगे सेक में, 3 स्टेप में। कोसेक से साइन, कोसेक से साइन, साइन से कॉस, और कॉस से सेक, 3 स्टेप में सोचा गया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो कोसेक को ले जाएंगे, कोसेक को ले जाएंगे साइन में, 1 बटा साइन ए, साइन ए। अब क्या बोले, साइन से ले जाएंगे कॉस में, तो कॉस क्या हो जाता है देखिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, हो गया। अब बोले हमको तो सेक में जाना है, तो ऊपर जो है रहने दियो, 1 का 1 रहेगा, ऊपर 1 का, देखिए हम ऊपर 1 का 1 रहेगा, नीचे रूट कर दीजिए। याद रखिएगा इसके नीचे 1 बटा 1 है, इसका 1 बटा 1 है, फिर साइन का ये के लिए है, सॉरी। अब देखिए 1 बटा 1, चूंकि 1 है समझिए उसको ना, ऐसा 1 बटा 1, सॉरी इसको फिर से मिटा देते हैं, हाँ 1 का 1 हो गया, और रूट का रूट हो गया, 1 का -1, और कॉस का होता है 1 बटा सेक, 1 बटा सेक स्क्वायर हो गया, बटा 1 मान लीजिए। अब तो सेक में आ गया, गुना भाग कर दिया, आंसर हो गया। तो चलिए अगला स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो क्या था, पहले 1 ऊपर था, नीचे रूट था, रूट में देखिए, अब देखिए क्या था, 1 और सेक का लघुत्तम हो जाता है सेक, 1 और सेक का लघुत्तम हो जाता है सेक, तो हो जाएगा सेक ए स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा ऊपर सेक ए स्क्वायर ए और -1। देखिए आगे बढ़ गया, देखिए ऊपर -1 हो जाएगा। अभी देखो आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ऊपर वाला पहले 1 रहने दीजिए, नीचे वाला सेम लिखिए। नीचे वाला में क्या होगा, ऊपर वाला वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऊपर रहेगा सेक ए स्क्वायर ए और -1, अब बटा हो जाएगा सेक ए, चूंकि 2 गो अंदर था तो बाहर 1 निकल गया। तो अब भाग और गुना में चेंज करें तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है, तो आपका हो जाएगा सेक ऊपर चल जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए और -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे आप इसको पहले एक बार नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान ज्ञात करें। 1 नंबर यहां पर है, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर क्वेश्चन में 2 है, 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों समझिए। पहले क्या, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो कहिएगा सर 63 आया, 27 आ गया, 17 आया, 73 आया, तो मान तो पढ़ाए नहीं है, ये तो आप ठीठा बराबर पढ़ा दिए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, लेकिन इसके अलावा तो ये आगे 63 डिग्री, 17 डिग्री कहां से बनेगा। तो बनेगा ये बन जाएगा, याद कीजिए 8.3 में पढ़े तो 90 माइनस छीटा वाला पूरा कोण वाला, हाँ पूरा कोण वाला। तो याद कीजिए, दिमाग में सोचिए, पढ़ाए थे तो याद कीजिए, 2 पार्टनर है, 63 और 27, दोनों जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, तो एक पार्टनर को बदल दीजिए दोनों 90 में से, फिर इसमें से किसी 17 को या 73 को, तो हम चलिए 17 को बदल देते हैं। तो ऊपर वाला दोनों में से एगो बदल दीजिए, नीचे दोनों वाला में से एगो बदल दीजिए। अब कोई 16 27 बदल 63 बदल सकते हैं, कोनो एगो बदलिए, नीचे वाला में कोनो एगो बदलिए, चलिए बदलिए। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 अब प्लस ये साइन स्क्वायर और 90 और माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 27 आएगा, 63 घटाइए। हाँ अब देखिए कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर 17 है, तो कॉस स्क्वायर 90 और माइनस 90 में से 17 घटा दे कितना आएगा, 63, तो 63 लिखिए था, सॉरी 73 आएगा, 73 आएगा। देखिए घटा के देखिए, अब प्लस ये कॉस स्क्वायर क्या है, 73 है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर 63 अब प्लस फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। और तो साइन का हो जाता है कॉस, और थीटा उड़ गया यहाँ, तो थीटा जब पर यहाँ कितना था 63, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 63।
और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला पूरा हो गया cos स्क्वायर 63। नीचे वाला देखिए, नीचे वाला cos 90 माइनस थीटा यानी 73 है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन और थीटा के जगह पर 73 और प्लस cos स्क्वायर 73। तो एगो पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए देखिए, अगर यहाँ सेम रहेगा तभी 1 होगा, ना ये यहाँ पर दूसरा थीटा यहाँ पर लैम्डा हो जाए तो ये नहीं होगा, दोनों सेम होना चाहिए। थीटा तो थीटा माने यहाँ पर अगर आम रहेगा तो यहीं भी आमे होना चाहिए, सेम सेम। ये ना जो यहाँ आम है यहाँ लीची कुछ हो जाए तो ना होगा, दोनों सेम सेम होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। यानी अगर साइन स्क्वायर आपका कह देगा 15 प्लस cos स्क्वायर 15 तो अभी 1 हो जाएगा, लेकिन साइन ये 18 हो जाए तो नहीं होगा, 1 नहीं होगा, यानी सेम होना चाहिए। चलिए, तो क्या आप पढ़ लिए ना, तो क्या हो गया लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए तो इन दोनों के बदला में 1 आई दोनों के बदला में 1, तो क्या हो गया 1/1 1/1। एक और पीछे करते हैं इसको, एक और तो यहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला का हो गया 1 और नीचे वाला का भी हो गया 1, तो 1/1 कटा दीजिए तो 1, इसका आंसर हो गया 1। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको समझ गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, फिर वहीं आ गया साइन 25 और cos 65, cos 25 और साइन 65, तो काम फिर घबरा गया। कोई सर 25 दे दिया 65 तो पढ़ाया नहीं, यहाँ दे दिया आप, कैसे कैसे दू? तो हम नहीं दिए बुआ, किताबों में दिया है, क्या करोगे? तो इसमें क्या दो पार्टनर है, तो एक पार्टनर को इसमें बदल दो, या तो दोनों 65 वाला को बदल दो, अच्छा दोनों 15 वाला 25 वाला बदल दो, कोई एक को बदल दो, या तो 15 वाला बदलो नहीं तो 65 वाला बदल दो। तो हम क्या करते हैं, दोनों 65 को लगा देते हैं, बदल देते हैं। तो बदलिए इसे, तो साइन आ गया 25 इंटू cos 90 माइनस 65 रहिए, 90 में से 65 तो 25 आएगा, अब प्लस cos हो जाएगा आपका 25 इंटू साइन है तो साइन लिख दीजिए और 90 माइनस हो जाएगा 25। तो यहां देखिए, तो साइन आ जाएगा 25 इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 25 आ गया, प्लस cos आ जाएगा कितना cos 25, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos आ जाएगा 25, थीटा जब 25 है, ठीक है ना। तो साइन 25 और साइन 25, देखिए 2 गुना 2 तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उस तरह साइन और साइन तो मिल के आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 अब प्लस ये cos है या cos है, cos और cos है, cos और cos मिलकर क्या होता है cos स्क्वायर 25, cos स्क्वायर 25। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, तो इसका भी तो हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 बराबर आ गया 1 आंसर। क्या समझ में आया? आ गया। तो नोट कीजिए ध्यान इसको, ताकि क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखिए क्या कह रहा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। चलिए आंसर सही ढूंढते हैं या विकल्प की पुष्टि करते हैं। तो देखिए है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है 1980। तो वह 100% में से 95% बच्चा मार के आता है 1 काहे, तो रट्टा मार ले है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो घसा घोस मार देता है सब 1, लेकिन वह है गलत। तो देखिए यहाँ कैसे बनेगा, आप जो मारे हैं वो गलत मारे होंगे, तो समझिए पहले। तो पहले ये ऑप्शन मिटा देते हैं ना, तो आप ही मार दिए घसा घोस 1 नंबर, तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए पहले इसको मिटा देते हैं। बनाइए पहले। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इन्हें जब मार दिया नहीं बना के मारिएगा, नोट्स बनाइएगा तो ये नोट करके आंसर नीचे बना लीजिएगा। इन्हें जब खाली आंसर मार दिया बात हो गया ना, पहले इसको बनाइएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है ना। तो देखिए पहले यहां पर क्या है, तो दोनों में 9 है,
है कि नहीं 9, यहां भी 9 है, यहां भी 9, तो 9 पहले निकाल लीजिए, कॉमन कर लीजिए, निकाल लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो ये बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, हो गया, दोनों में से 9 निकल गया। अब होगा 9 का 9 रहने दीजिए, और गुना यहाँ छिपा रहता है, और इसका फॉर्मूला अब होता है 1, तो 1 यहाँ, तो 9 गुना 1 बराबर 9 आंसर। तो क्या मारिएगा आंसर, मारिएगा बी, जो ए मारे थे घसा घस ए मारे थे वो गलत होगा, इसलिए 9 आंसर लाना है आपको। तो आंसरवा यहाँ लिखिएगा, उत्तर है नीचे लिख दीजिएगा, आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर में आपका होगा क्या होगा बी, ऐसे नीचे लिख दीजिए बी, ऐसे कर क्या लिखिएगा 9, तब सही होगा, हाई आंसर वो नहीं लिखेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, ऑब्जेक्टिव है, देखने में ऑब्जेक्टिव लग रहा है लेकिन हाई इस ऑब्जेक्टिव के गुरु। देखिए 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा और माइनस cosec थीटा। चलिए तो आंसर मारना है 0 है कि 1 है कि 2 है कि -1 है, तो तनिक कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। चलिए अब बनाते हैं, कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना है कर दीजिए। अब आंसर देखते हैं क्या आएगा, सॉल्व कर देखते हैं पहले। हॉल हंसिए मत, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा है ना, फिर 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा है, cosec थीटा है। अब इसका आंसर कितना आएगा देखना है। तो सबसे पहले एक बात सुनिए कि जुड़वा भाई होता है साइन कॉस, अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है वह या तो साइन में बनेगा नहीं तो साइन कॉस में बनेगा, यानी साइन कॉस में बनता है, अधिकतर जो क्वेश्चन बनेगा वो साइन कॉस में बनता है। तो क्या करते हैं, सारे को हम लोग लगा देते हैं साइन कॉस में। तो देखिए क्या करते हैं, 1 का 1 लिख दिए बटा 1 लिख दीजिए प्लस, और tan का फॉर्मूला दिमाग में सर्च कीजिए, जो क्या साइन tan का कोई फॉर्मूला साइन कॉस में है, सर्च कीजिए तो देखिए तो पाना में। तो tan का फॉर्मूला एक होता है साइन कॉस में साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन होता है वो साइन कॉस में बनता है, समझिए ना, साइन कॉस में। तो tan का हम साइन कॉस बटा कॉस कर दिए, प्लस का प्लस, सेक का बोले सेक का सर्च कीजिए, साइन कॉस में या तो साइन में या तो कॉस में या साइन कॉस दोनों में कोई फॉर्मूला है सेक का, देखिए तो पीछे याद कीजिए हो जाएगा, हम तो डायरेक्ट लिख देंगे लेकिन आप लगे तैयार गिनने। तो देखिए सेक का एक फॉर्मूला होता है, सेक का 1 बटा कॉस होता है ना, 3 गो है, साइन कॉस में 1 बटा कॉस है, तो यही फॉर्मूला हम बैठा देंगे। चलिए ये आगे हो गया। हाँ तो इसका हो जाएगा सेक का 1 बटा कॉस, आप समझ जाइए, फॉर्मूला बार बार उल्ट रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। साइलेंट कर दो, साइलेंट, 1 बटा 1 जब उठाए को ना तो सर्कल से रहा। तो cot थीटा क्या है, cot थीटा देखिए, cot थीटा कोई फॉर्मूला साइन कॉस में सर्च कीजिए तो cot का होता है cos थीटा और बटा साइन थीटा, देखिए होता है कि नहीं होता है, फिर माइनस 1 बटा इसका साइन कॉस में ढूंढिएगा तो cos का होता है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, देखिए यही होता है। अब इसको बटा का जो घटा बनाइए तो आ जाएगा 1 cos, cos का लगता हो जाएगा cos थीटा, अब एक के पारा में cos है, cos मरतब, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा, 1 cos, cos का लगता है cos, एक के पारा में cos था तो cos मरतब में, प्लस का प्लस, cos में cos था एक बार में तो साइन का साइन माइनस सॉरी प्लस है, cos के पारा में cos है एक बार में तो एक का एक हो गया, एक बंद हो गया ऐसे। अब देखिए फिर ऐसे कीजिए, 1 साइन, साइन का लघुत्तम हो गया आपका साइन थीटा, अब 1 के पारा में cos साइन है नहीं है, नहीं है तो चाहेगा ऊपर चल जाएगा, तो पहले हो जाएगा साइन थीटा अब प्लस, अब साइन के पारा में साइन है एक मरतबा में तो cos का cos हो जाएगा, माइनस का माइनस, अब साइन के पारा में साइन है एक बार में है तो ऊपर एक का एक हो गया। अब से 2 सवाल पूछना चाहेंगे। अच्छा बताइए 2 प्लस 3 बराबर 5 होता है, चाहे 3 प्लस 2 बराबर कितना होता है 5 होता है, ये बात समझिए पहले, समझ गया। अब चलिए तो उसी इसको क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं, बड़े होइएगा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक cos प्लस साइन और चाहे साइन प्लस cos सेम होता है, तो इसको हम मान लिए a, और देखिए इधर एक तो इसको मान लिए b और इसको मान लिए b,
देखिए तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना क्या राजन। तो इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हो जाएगा, तो ई हो जाएगा a स्क्वायर। तो a के जगह पर क्या माने हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब माइनस हो गया। अब बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर माने 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे वो cos और साइन है, cos और साइन है तो cos और साइन को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आप चाहिएगा तो यहाँ फॉर्मूला को उठा के हम यहाँ पर रख दीजिएगा ताकि आप बाद में चिल्लाइएगा ना सर कहाँ से लिख दिए। चलिए यहाँ पर हम आपको चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके समझने के व्यू से यहाँ कुछ में लिख देते हैं। चुकी लिख के, सॉरी चुकी लिख के कर देते हैं, चुकी। देखिए अब क्या है, अब देखिए इसको अब तोड़िए। अब इसको तोड़ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बच्चा कहता सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उधर लिखता कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो इसी पर हम तोड़ते हैं, तोड़िए तो क्या हो जाएगा cos का, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर फिर है बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू साइन कॉस, ए का मान है कॉस अब बी का मान है साइन, ठीक है ना। अब फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 और 1 कैंसिल कीजिए तो 1 हो गया और नीचे ज्यों करते हो तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब अगले पेज में बढ़ते, इसमें नहीं हटेगा, आगे बढ़ते। देखिए तो cos में cos से किए तो cos स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा और दूसरा का था sin स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा और उधर -1 का -1 बटा। देखिए अब समझ लीजिए, देखिए cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, -1 का -1 उतार दिए और नीचे cos इंटू साइन तो cos इंटू साइन लिख दिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला और लग गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं बुआ, पढ़े हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना पढ़े 1, ये पढ़े ना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 तो 1 अब प्लस 2 का 2 cos थीटा आई इंटू हो जाएगा साइन थीटा अब -1 अब बटा का और cos थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए +1 -1 कट गया तो अब क्या बचा 2 का 2 cos का cos थीटा का थीटा साइन थीटा हो गया अब बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए cos साइन कट गया तो बच गया आपका 2 तो आंसर आ गया 2। तो क्या लगता है कोनो भी से ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि सब ऑब्जेक्टिव का गुरु है, तो यानी ऑब्जेक्टिव इसका आंसर कितना है 2। तो क्या सुखले ऑब्जेक्टिव में 2 मार देंगे, तो देखिए 2 आ गया। तो इस तरह से बनेगा, ये देखने में ऑब्जेक्टिव मत समझिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में, कभी अब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। कैमरा पर लग रहा है धूल लग गया इधर। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अब आया आपका 4 का 3 नंबर। क्या करा sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin a बराबर है, हालांकि आंसर में मार दिया गया पहले से ही है cos a, तो आप लोग cos दे कर ना मारिए, पहले बनाना पड़ेगा, इसको बना के बनाना होगा। तो हल में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन हम नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस tan a
इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो सेक का फॉर्मूला देखिए, हम क्या बोले हैं, अधिकांश जो क्वेश्चन बनेगा वो साइन कॉस में बनता है। किसमें बनता है? साइन कॉस में। तो ऐसा हम सोचिए, सेक का कोई फॉर्मूला सर्च कीजिए दिमाग में, जो सेक का कोई फॉर्मूला साइन कॉस में होता है कि नहीं होता है? तो याद कीजिए, सेक का एक फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस, याद कीजिए। फिर tan का साइन कॉस में पूछा जाए तो कॉस नहीं, साइन थीटा, अब बटा होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। फिर देखिए 1 का 1, माइनस का माइनस, साइन ए का साइन ए, ये हो गया। फिर देखिए यहां पर अब बटा, चूंकि इक्वेशन क्या नंबर, चूंकि ऑलरेडी साइन कॉस में था, साइन में था इसलिए नहीं बदले। अब देखिए कॉस और कॉस का उत्तम क्या हो जाएगा? कॉस। अब कॉस में कॉस है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला बटा जो हटा वही बना लीजिएगा आप लोग, है बुआ, होनहार विद्यार्थी हैं, समझ सकते। तो नीचे एक मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब देखिए अभी a प्लस बी और a माइनस बी यहां गुना में है, तो a प्लस बी है और a माइनस बी, तो फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा साइन ए का स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन ए स्क्वायर ए, अब बट्टा हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो देखिए अब दिमाग में सर्च कीजिए, क्या 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला है? तो है, इसका होता है कॉस ए स्क्वायर ए, और नीचे भी है वो कॉस ए। तो ए स्क्वायर के मतलब क्या समझे? 2 बार, तो 2 बार यानी ऊपर कॉस गुना कॉस, कॉस गुना कॉस, अब बटा कॉस, नीचे स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दिए। तो एगो से एक लुढ़का दिए आप, यानी कटा दिए, तो क्या बचा? कॉस ए, कॉस ए। तो आंसर क्या होगा? कॉस ए, डी नंबर आंसर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव दिखने में, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना? तो इसको रिवीजन करना है आपको, बार बार कॉपी पर बना के प्रैक्टिस करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या है, हल कीजिए। पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। तो 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए है, अब बटा 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए है। तो आप सर्च कीजिए दिमाग में, क्या 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? याद कीजिए। तो याद कीजिएगा, तो 1 प्लस tan ए स्क्वायर का होता है सेक ए स्क्वायर ए, सेक ए स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर सर्च कीजिए दिमाग में, तो होता है कॉसेक ए स्क्वायर ए, कॉसेक ए स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन कोई सर आप तो बताएं जो अधिकांश क्वेश्चन का आंसर साइन कॉस में आता है, साइन कॉस में, तो अपने दिमाग में फॉर्मूला सर्च किए। देखिए सेक का कोई बात नहीं है, इसके बाद साइन कॉस में बदल दीजिए। तो सेक का कोई फॉर्मूला होता है, तो सेक का होता है 1 बटा कॉस होता है। देखिए सर्च कीजिए दिमाग में, सेक का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस, कॉसेक का भी होता है 1 बटा साइन, 1 बटा साइन। चलिए, तो 1 बटा कॉस का 1 बटा कॉस रहने दीजिए, कॉस ए स्क्वायर ए। अब भागा को जो गुना में चेंज किया, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, अब बटा 1, अब गुना कीजिए तो हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन बटा कॉस, तो क्या कोई फॉर्मूला साइन बटा कॉस का होता है? याद कीजिए, तो साइन बटा कॉस का फॉर्मूला होता है tan, तो ये हो जाएगा tan ए स्क्वायर ए, साइन बटा कॉस का होता है tan ए। तो ये चकाचक आंसर हो गया, आंसर डी हो जाएगा। देखिए ऐसे होता है। चलिए अब उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 100% एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में उसका रहता ही रहता है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। हर बच्चा का यह प्रॉब्लम रहता है, क्वेश्चन नंबर 5। इससे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने से पहले फिर एक बार फॉर्मूला को रिवीजन मारिए। पूरा फॉर्मूला दिमाग में एकदम गाना की तरह नचना चाहिए, एकदम रट्टा मार लीजिए। नहीं होता तो पेज पर लिख के कहीं चिपका लीजिए, आउटशूट के उसको देखते रहिए ना। आना तो सवेरे सवेरे जहां जाते हैं वहां भी चिपका सकते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
हालांकि इसको सॉल्व पहले से किया हुआ था, पहले इसको रफ करके हम मिटा देते हैं, अब तब समझाते हैं। देखिए सॉल्व, अब क्या कर रहा है, 5 का 1 है, इसमें क्वेश्चन 10 गो है, 10 में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछता ही पूछता है, 2 नहीं तो 1 तो निश्चित है 5 नंबरिया में। तो देखिए पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अरे बोल दो, चलो सिखा दो उसको, तो छोड़ देंगे तुम घरे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 100% आता है। देखिए वो समझिए, तो ऐसे लिखे, देखिए ऐसे ऐसे, तो ये दाहिना हाथ है यानी राइट हैंड, यानी इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड, जिसे खाते हैं उसे राइट, और जिसे समझते हैं तो उसे राइट और लेफ्ट। तो ये होता है दाया पक्ष, ये होता है बाया पक्ष, यानी इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाइए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अक्सर बच्चा का डिमांड होता है सर ना इधर से कीजिए उधर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहला लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से तो कॉस नहीं, कॉसेक थीटा है और माइनस कॉस थीटा है, कितना है का होल स्क्वायर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके लाना है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस बटा में। तो हम क्या बोले हैं, अधिकांश आपको साइन कॉस में बनाना है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला दिमाग में सर्च मारिए जो क्या होता हो, साइन कॉस में होता, साइन कॉस में। तो कॉसेक का कोई फॉर्मूला साइन कॉस में ढूंढिए तो होता है 1 बटा कॉस, सॉरी 1 बटा साइन, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन। तो इसका 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, अब माइनस कॉट का बोलिए, कॉट का साइन कॉस में देखिए तो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होता है का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर में। फिर देखिए साइन और साइन का लघुत्तम क्या होता है, साइन, साइन थीटा। फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, लघुत्तम है बटा घटाओ, क्योंकि साइन में साइन है एक बार में तो 1 का 1 हो गया, माइनस तो माइनस, साइन में साइन है एक बार में तो कॉस का कॉस हो गया। अच्छा ये स्क्वायर का मतलब क्या, होल स्क्वायर का मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसको देख क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, अब बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिए। लेकिन जो सिद्ध करना है तो उसमें क्या साइन है, नहीं है, यानी इसमें टोटली क्या है, कॉस है। तो यहां जो देखिएगा तो इसमें तो साइन आ गया, इसमें साइन आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यह साइन को बदल देंगे कॉस में। तो दिमाग में सर्च मारिए जो क्या कोई साइन का फॉर्मूला कॉस में होता है, तो होता है। देखिए हम अब इसीलिए तो कह रहा आपको याद करना है। तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आई देखिए साइन का फॉर्मूला कॉस में देखिए तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए देखिए होता है कि नहीं, साइन का होता है। तो देखिए ऊपर वाला सेम रखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कोई सर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों ना तोड़ रहे हैं, तोड़ें तो फिर बन जाएगा, बदल जाएगा, दूसरा चीज में चल जाएगा, इसलिए ऊपर वाला कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला। तो देखिए 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर सकते तो 1 ही आएगा। आई कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा का क्या कर देंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, जिसमें स्क्वायर हो उससे मतलब 2 गुना 2, और 5x का मैंने किसी का स्क्वायर हो तो मतलब 2 बार, तो 2 बार ऊपर लिख दिए। एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, एक प्लस में लिखते हैं और एक लिखते हैं माइनस में। तो देखिए तो ये हो जाएगा ए प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, एक प्लस में एक हो जाएगा माइनस में। देखिए लिख देंगे तो माइनस वाला लुढ़का दिया अपने आप को, कटा लिया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आया कि नहीं आया, एकदम आ गया, यानी हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, ऐसा प्रूव्ड हो गया। तो इसको सबसे पहले एक बार नोट कीजिए। देखिए आप चाहिएगा जो एक बार में इसको पूरा 100% समझ जाए तो कतई संभव नहीं। आप तो आइंस्टाइन है नहीं, आप कालिदास तो है नहीं जो रातों रात विद्वान बन जाइएगा,
इसलिए इसको 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आइंस्टाइन को भी रात दिन एक पढ़ना पड़ा था, तब जाके आगे बढ़ा था। इसलिए आप इसको क्या कीजिए, 2 बार 3 बार बिना, 1-2 बार देख के बनाइए, 1-2 बार बिना देखे बनाइए, तो कंफर्म आपको आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये बोर्ड के एग्जाम में आता है, 100% आता है। देखिए चलिए अब इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्या, सॉरी इसको ही पहले से बनाया हुआ है, इसको रफ करते पहले। चलिए यहां देखिए आप थोड़ा क्या दिया है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहां दिया cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a, अब बराबर है ना 2 से के यानी 2 से के लाना है, 2 से के लाना है। तो बताइए तो क्या हमको, आपको तो देखिए एक बात याद रखिए, बड़ा से छोटा आराम से आ जाएगा, लेकिन छोटा से बड़ा लाने में ना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा से हम छोटा ला रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सपोज मानिए एक बड़ा सा धागा है, काट काट के छोटा बनाने में बड़ा समय नहीं लगता है एकदम, लेकिन छोटा छोटा धागा हो उसको बांधने में समय लगता है ना। इसीलिए हम बड़ा वाला को छोटा में लाएंगे, आसानी से आ जाएगा, नहीं तो फिर लगेगा दिमाग इधर उधर करने। तो पहले सबसे नोट कर लिए। अब आप तो कहिए सर आप बोले हैं अभी जो अधिकतर साइन कॉस में बनता है, ऑलरेडी साइन कॉस में दिया है, तो कोई बात नहीं, इसको बटा दिया जाएगा। चलिए बात है, तो 1 प्लस साइन कॉस है, तो नहीं लघुत्तम होगा तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए, हो गया। और 1 प्लस साइन में 1 प्लस साइन है लेकिन कॉस नहीं है, तो कॉस जाएगा ऊपर, कॉस जाएगा ऊपर। तो कॉस ऑलरेडी पहले से है, एक और गया तो एगो था, एक और गया तो ये स्क्वायर ले लेगा, कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस, अब है कॉस, यहाँ कॉस मिल गया, देखिए ये पूरा वाला इसे देखिए, तो कॉस तो मिल गया लेकिन 1 प्लस साइन नहीं मिला, तो 1 प्लस साइन ऊपर जाएगा। तो पहले से 1 प्लस साइन था, एक बार 1 प्लस साइन गया, तो 1 प्लस साइन का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, अब तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं, उतर गया। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, पहले प्लस का प्लस लिख दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर लगे पूछने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे a के जगह पर आपका a है आई बी है, तो a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर साइन है तो साइन a का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab है, तो 2 a का मान बोलिए, a का मान 1 है और b का मान साइन है, साइन a है। अब बटा तो बटा, ये है 1 प्लस साइन a इंटू आपका कॉस a, कोई दिक्कत, सेम टू सेम नीचे आ गया। अब सब कीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस का प्लस, और साइन को जब 2 बार गुना कीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a, अब प्लस 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन a, अब बाटा का बाटा, फिर यहाँ 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन a हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कॉस a। अब देखिए, अब इसको क्या बोलिए, अब देखिए इसको नोट नहीं कीजिए, इसको हम समझाने की दूसरी लिखे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हम आपको बताएं जब साइन या कॉस एक साथ रहता है, चूंकि भाई भाई है, जिगरी दोस्त है, तो ले आइए एक दूसरे को एक साथ में, ए साइन है, ई साइन है, साइन कॉस, तो साइन को पहले लिख लीजिए, पहले साइन आता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी ठीक है कि हाँ ए है, अब प्लस है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, अब प्लस 2 साइन ए, अब बटा जो है सो लिख दिए। देखिए पहले साइन और कॉस लिख दिए एक साथ में, प्लस 1 का प्लस 1 लिख दिए, और 2 साइन ए का 2 साइन ए नोट कर दिया, नीचे जेव का तेल राजू चला गया, 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए हो गया। अब देखिए पढ़े हो जाएगा पीछे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 1 प्लस
1 का 1 प्लस 2 है तो 2 साइन ए हो जाएगा, अब बटा 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए। देखिए तो एगो एगो दूगो, तो यहां लिख दीजिए 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यहां से यहां एक और फिर यहां से यहां एक, दो टर्म हो गया, तो दोनों में कुछ कॉमन होने वाला है कि नहीं है, तो इसमें भी 2 उसमें भी 2, तो दोनों में 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बच जाएगा 1 और प्लस का प्लस, तो 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा साइन ए, अब बटा का बटा, ये 1 तो 1 प्लस जो कहते हैं उतना नीचे वाला सेम है, ऊपर से नीचे सेम से मारा उसी समय से। अब देखिए 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन दोनों लग गया, दोनों सेम से मिल गया, क्योंकि यहाँ गुना इसलिए कट गया है, तो बचा 2 और गुना है आई तो कट गया, तो 1 और नीचे आ गया कॉस, तो 1 बटा कॉस हो गया। तो देखिए तो 2 का 2 और 1 बटा कॉस का फॉर्मूला सर्च कीजिए दिमाग में क्या होता है, तो 1 बटा कॉस का होता है सेक ए। देखिए तो आया कि नहीं आया, आ गया, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो ये देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है लेकिन है नहीं, इसको जोड़ घटाव किए, बाकी कोनो ज्यादा फॉर्मूला लगा नहीं है, इसलिए आप इसको 2 बार 3 बार बनाते रहिए, बनाइएगा तभी समझ में आएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan a बटा 1 माइनस कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसमें संकेत दिया है, बुक में देखिएगा संकेत दिया है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा पदों में लिखिए, मैंने छोड़िए संकेत हमको नहीं चाहिए, संकेत मिटा दीजिए, बिना संकेत के बनाएंगे। और समझिए संकेत का कोई काम नहीं है। अब क्या है, सेक है, तो सेक है तो सेक देखिए यहां पर जो सिद्ध करना पहले उसको ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है उसको पहले समझिए क्या है। तो सेक का होता है 1 बटा कॉस थीटा और कॉसेक का 1 बटा साइन थीटा। तो दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन कॉस, दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन कॉस, दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन कॉस। तो यानी हम सभी पदों को साइन कॉस में बदलेंगे, साइन कॉस में बदल। अब बाकी हम शुरू से ही बोल रहे हैं जो क्वेश्चन बनता है अधिकांश किस में बनता है, साइन कॉस में, साइन कॉस में। तो हम ऐसे करेंगे जो सबसे पहले इस सभी को हम साइन कॉस में बदलें। पहले नोट कीजिए इसको, पहले हम पहले इसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से tan थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस कॉट थीटा अब बटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां कर लीजिए। अब हम क्या बोले, पहले बराबर मत लिखिएगा, पहले सॉल्व कीजिए तो बराबर। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखिए होता है कि नहीं होता है, फिर बटा का बटा, यहां 1 बटा 1 कर लीजिए, माइनस का माइनस और कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन कॉस में कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है, बराबर यहां कर दिया, बीच में प्लस का प्लस। अब कॉट का बताइए, तो कॉट का होता है कॉस थीटा अब बटा होता है साइन थीटा, फिर बटा का बटा, 1 बटा 1 फिर माइनस तो माइनस। अब tan का बोलिए, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो लिख दीजिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अब इसको जो कहते पहले ऊपर वाला नोट कीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा सेम टू सेम नोट कर दिए, और नीचे वाला बटा का जोड़ हटाओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो गया, और एक के पास में साइन है ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अब माइनस, और साइन में साइन है तो कॉस का कॉस लिख दो, कॉस थीटा, यहां बराबर हो गया, प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर लिख दीजिए कॉस थीटा अब बटा हो जाएगा साइन थीटा अब बटा तो बटा, ये 1 ना कॉस का लगता हो जाएगा कॉस थीटा, आगे हो जाएगा कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा,
ठीक है ना। देखिए बट 1 में कॉस नहीं तो कॉस ऊपर गया, माइनस तो माइनस है, साइन का साइन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये भागा में है, ये भी भागा में है, तो भागा को हम गुना में बदलेंगे, भागा को गुना में। तो सबसे पहले देखिए साइन बटा कॉस लिखते हैं, तो लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और गुना है, गुना भागा गुना में एक्सचेंज करते हैं, तो ऊपर जाएगा साइन थीटा, अब बटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस का माइनस, सॉरी प्लस का प्लस। अब देखिए कॉस बटा साइन हो जाएगा, तो लिख दीजिए कॉस थीटा अब बटा हो जाएगा साइन थीटा गुना। अब ये भाव चेंज करिए गुना में, तो ऊपर जाएगा कॉस थीटा और नीचे आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए अब गुना कीजिए, तो देखिए साइन में और साइन में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए कॉस का कॉस हो जाएगा कॉस थीटा का। अब देखिए नोट कीजिए यहां पर जाएगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। अब कॉस में कॉस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए बच्चा अक्सर इसको बोरिंग समझने लगता है, आप भी बोरिंग मत समझिए, क्योंकि ये सत्य है, जब तक ये पढ़िएगा नहीं ना तब तक मैट्रिक में अच्छा नंबर ला नहीं पाइएगा। और किसी चीज का नंबर नहीं गिनाता है, आस पड़ोस में कोई भी लोग आपका इंटर का, ग्रेजुएशन का, चाहे पीएचडी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, कोई दिया तो उसका मार्क्स नहीं पूछता है मैट्रिक का, क्योंकि पहला श्रेणी होता है, इसको पास कर जाइएगा, पार कर जाइएगा तो सब पार कर जाइएगा, इसलिए पहला श्रेणी है मैट्रिक का। अब मैट्रिक में ही आता है, इसलिए इसको बारीकी से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए भाई, तो अब देखिए यहां पर बताते हैं, तो यहां पर है साइन माइनस कॉस और यहां है कॉस माइनस साइन, तो दोनों अलग अलग है। देखिए यहां साइन माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस साइन है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो या तो इसको सेम करना होगा, देखिए यहां पर कॉस प्लस में है, साइन माइनस में, यहां साइन माइनस प्लस में है, कॉस माइनस में, तो सीधा कीजिए इसको। तो यहां देखिए ऊपर पहले लिखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। उधर वाला चेंज कर, देखिए प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखो साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें माइनस आप कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, देखिए यहां पर, तो ये हो जाएगा साइन ए थीटा अब माइनस कॉस थीटा। आपको ये सर कैसे कर दिए, देखिए हम क्यों किए, क्योंकि यहां दोनों अलग अलग था तो सेम करने के लिए किए हैं। देखिए तो गुना कीजिए तो इसको, यहां तो प्लस छिपा हुआ है, तो यहां प्लस है, यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, माइनस माइनस तो प्लस कॉस आ गया। तो सिर्फ इस दोनों को सेम करने के लिए पापा बेल रहे हैं इतना। तो देखिए अब लिखिए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का प्लस। ये देखिए ये प्लस अब नहीं होगा, यहां प्लस और यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सर कैसे, तो पिछले बुआ कभी माइनस, कभी 1-2 क्लास में पढ़े होइएगा तो मैडम जी लोग पढ़ाती है, मिस लोग पढ़ाती है क्या, तो बुआ 2/3 रहेगा प्लस 1/-4 रहेगा, माने -3 रहेगा, तो प्लस माइनस आप क्या करते 2/3 और माइनस 1/3 कर देते थे। इसी तरह यहां पर दिमाग लग रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अब बटा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। देखिए हो गया। अब देखिए अब यहां भी सेम, यहां भी सेम। तो अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में जो दोनों सेम है उसको एक लेते हैं। पहले देखिए यहां पर कॉस है, यहां पर साइन है, दोनों अलग अलग है, तो गुना कर लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा गुना हो गया, गुना है। आई दोनों सेम है, दोनों सेम है तो ए को लीजिए साइन थीटा अब माइनस कॉस थीटा। देखिए हो गया। अब इसके टेबल में पूरा देखना है कि नहीं है, तो ये देखिए साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस तो दिख रहा है,
ये कॉस तक कॉस दिख रहा है, लेकिन ये साइन वाला नहीं है, ये साइन नहीं है, तो साइन जाएगा ऊपर, साइन जाएगा ऊपर। तो पहले से ऑलरेडी 2 गो है, एक और गया तो ये 3 गो हो जाएगा, साइन क्यू थीटा अब माइनस। अब देखिए साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन साइन, लेकिन ये कॉस नहीं है, इसमें ये वाला कॉस यहां पर नहीं है, तो ये नहीं है तो ये जाएगा ऊपर। तो पहले से ऑलरेडी क्या हुआ था, 2 गो था, एक और गया तो ये हो जाएगा 3 गो, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, सॉरी ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। क्योंकि कॉस ऊपर गया, कॉस एगो 2 था, एगो गया तो 3 गो हो गया, कॉस क्यू थीटा। चलिए तो इसको पहले सेम टू सेम उस पेज पर नोट करते हैं, फिर आगे हम बताते हैं। पहले क्या लिखे हैं ऊपर, साइन क्यू थीटा अब माइनस कॉस क्यू थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखे हैं, फिर लिखे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर एक बार मिला दिया जाए थोड़ा सा, देखिए क्यू माइनस साइन क्यू माइनस कॉस क्यू और कॉस माइनस साइन, देखिए हो गया। अब देखिए इसके आगे बनाते हैं, तो इसके आगे बनाने के लिए पहले एक फॉर्मूला याद कीजिए, 9th में पढ़े होइएगा, कभी पढ़े होइएगा, ए क्यू अब माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी। 9th क्लास में पढ़े होइएगा, एक का डी चाहे दो का डी नहीं, सॉरी बहुपद में 2 का डी पढ़े होइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए हम मान लेते हैं किसको, साइन को, अब बी मान लेते हैं कॉस को। तो ए क्यू का मतलब हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी है तो साइन माइनस कॉस हो जाए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। फिर कोमा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या, साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस ए बी है, प्लस ए बी तो प्लस ए का मान बोलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी है, ए की जगह साइन है, बी की जगह कॉस है। अब नीचे ज्यों करते हो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया कोस्ट, इधर क्या है साइन थीटा अब माइनस है कॉस थीटा। तब बताइए साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस लगा दिए तो क्या बचा। अब देखिए ये फॉर्मूला पढ़े होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 अब प्लस आई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो वो अगर सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो मैडम जी लोग टास्क क्या देती है, टाइम पास करने के लिए वो आई बना के 2/3 अब प्लस 5/3, 5/3 तो क्या करते थे, तो खाली 3 लिख देते थे, 2 लिख के 5 लिख के जाके दिखा देते थे, है ना। तो यही बात वो अब यहाँ पर आ रहा है, मैडम जी वाला बात ही आ रहा है। यानी क्या समझ रहे हैं, यानी 3 जो है ये 2 के नीचे भी है और 5 के नीचे भी है, 3 2 और 5 दोनों के नीचे है ना बुआ। हाँ तो देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा अब प्लस का प्लस, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले तो पूरा कट गया, गुना में है कट जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि गुना में 1 का वैल्यू नहीं होता तो 1/cos लिख सकते हैं इंटू गुना करके 1/sin लिख सकते हैं। चूंकि 1 में गुना किया तो 1 आएगा, अकेला अकेला कर दिए, अब प्लस तो प्लस है, कट गया तो 1 आ गया, कट गया तो 1 आ गया। अब देखिए इसको मिटाइए, इसको मिटा दिए। अब देखिए अब क्या आ रहा है, तो 1/cos फॉर्मूला याद कीजिए, 1/cos का क्या होता है याद कीजिए फॉर्मूला, तो 1/cos का होता है सेक थीटा इंटू 1/, हाँ ठीक है, और 1/sin का, 1/sin का होता है कॉसेक थीटा अब प्लस 1। देखिए क्या सिद्ध करना था हमको, सिद्ध करना था, यही आ गया कि नहीं आ गया। अब सर याद ये थोड़ा सा दिया है,
1 प्लस, तो इधर लिख दिया 1 और प्लस सेक थीटा टू कॉसेक थीटा। आ गया कि नहीं? देखिए तो सेम टू सेम आ गया। तो थोड़ा सा बारीकी से पहले इसको नोट कीजिए, बारीकी से नोट कीजिए, फिर इसको नोट कीजिए। यह आपका आ गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर रहा 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भाई बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा अब है, तो जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या पहले इसको क्वेश्चन समझिए। 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए को कर रहा है दाया पक्ष और बाया पक्ष को अलग अलग सरल कर संकेत मिल गया। तो दाया बाया थोड़ा छोड़िए, इसको कोई संकेत की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे बनाइए आप। चूंकि एग्जाम में संकेत देता नहीं है, बिना संकेत का है, तो समझिए। पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड से। तो 1 प्लस सेक ए अब बटा सेक ए, तो हम क्या बोले हैं, जो अधिकांश क्वेश्चन साइन कॉस में बनता है, साइन कॉस में, तो सेक का वो बदल दीजिए, 1 का 1 बटा 1 कर दिए प्लस, तो 1 बटा 1 प्लस सेक का कोई फॉर्मूला साइन कॉस में दिमाग में सर्च मारिए, होता है? तो होता है, सेक का 1 बटा होता है कॉस ए, फिर सेक का 1 बटा कॉस ए बराबर, ठीक है ना। तो 1 और कॉस का लघुत्तम लीजिएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस ए, एक के पावर में कॉस है, कॉस मर्थम में प्लस कॉस के पावर में कॉस है एक बार में, तो 1 बटा और नीचे हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। चलिए तो भागा को गुना में चेंज करें, तो थोड़ा करते हैं, यहां पर थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस गुना, ऊपर जाएगा कॉस और नीचे आएगा 1। तो देखिए कॉस में कॉस कट जाएगा, तो क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। तो यही हो जाए। अब ये 1 से 1 कटा नहीं, थोड़ा कटेगा, तो गुना में थोड़ा कटेगा, नहीं कटेगा, उतना ही रह जाएगा। तो इसके आगे कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, इसके आगे दिमाग नहीं लग रहा है, फोन कर दो, इसके आगे दिमाग नहीं लग रहा है, तो छोड़ दिए यहीं पर। अब उसके आगे वाला देखिए राइट हैंड साइड से, अब क्या है, साइन ए स्क्वायर ए अब बटा है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व, अब दिमाग में छोड़ दिए यहीं पर, अब उसके बाद वाला सॉल्व बनाइए इसको। नहीं, जब सॉल्व करने में कुछ नहीं हो रहा, तब इसको उतार लिए, अब इसको बना रहे। तो इसको भी हमको क्या करिए, देखिए यहाँ कॉस आया, जो सिद्ध किया उसमें कॉस आया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें क्या है, कॉस आया। अब जो उधर वाला का है, तो इसमें भी कॉस आना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले वो कॉस है, लेकिन वो साइन फटा गया, तो साइन का फॉर्मूला देखिए कोई है जो कॉस में होता है, तो होता है 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, अब बटा नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए, अब ऊपर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस ए का ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, अब बटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बराबर। अब देखिए तो 1, अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस में होता है, एक होता है माइनस में, एक होता है प्लस में, एक होता है माइनस। तो 1 प्लस कर दीजिए कॉस और 1 माइनस कॉस अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, देखिए कट गया। तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए सेम आया कि नहीं आया, तो लिख दीजिए इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। समझ में आया? तो ऐसा रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू, देखो तो विद्यार्थी इस बात को आप भली भांति ध्यान दीजिए, अगर एक बार मेहनत करके आप इसे सीख गए तो फिक्स है कि आप मैट्रिक एग्जाम में इसका 40 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति 40 नंबर का होता है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की तरफ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब कह रहा है सौर समीका कौशिक स्क्वायर ए बराबर क्लास ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लागू करके
इतना बराबर उतना सिद्ध करना है, इतना बराबर उतना सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और तब उधर से राइट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं। तो इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो cos a माइनस साइन a प्लस 1, cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है ना। ये नोट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। हमको क्या पढ़ना, cosec a प्लस cot a, इसको छोड़िए ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये छोड़िए, संकेत के भर में न पड़िए, हम जो बता रहे हो समझिए। इसको डायरेक्ट ऐसा कहेगा एग्जाम में सिद्ध करने के लिए, आप कैसे सिद्ध किए समझिए। तो हमको क्या पुराना है, cosec a प्लस cot a, तो cosec a पुराना है और प्लस cot a पुराना है। तो cosec का फॉर्मूला 1 बटा साइन होता है और cot का होता है cos थीटा बटा साइन थीटा, cos a बटा साइन a। तो दोनों के नीचे क्या आ रहा है, दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, दोनों के नीचे साइन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में साइन से भाग देंगे, क्योंकि दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो यहां लिखेंगे, देखिए बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, अलग अलग टीचर जो है ना इसको अलग अलग हिसाब से बनाते हैं। कोई आपको परिमेकरण से बनाएगा, कोई भाग देके बनाएगा, कोई गुना देके बनाएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं हमारा अलग यूनिक है, क्योंकि हम ये अपने से निजात किए हैं, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। 100% ये हम अपने हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि हम मैथ में MSc कर चुके हैं, इतना नॉलेज है, ये छोटा मोटा चुटपुटिया सब है हमारे सामने। लेकिन देखिए, तो इन दोनों के नीचे क्या आया, साइन आया, साइन। तो या सभी पदों में साइन से भाग देंगे, यहां लिखेंगे सभी पदों में, सभी पदों में कोई ऐसा काहे दे रहा है, तो दोनों के नीचे साइन था, इसीलिए सभी पदों में साइन ए से भाग देने पर ये सब समझाने के विषय बनाते हैं। इसको सुन, चलिए इसको पहले रफ बढ़िया से कर देने दीजिए। चलिए हो गया देने पर, तो क्या है, cos a अब बटा साइन a माइनस साइन a बटा साइन a, फिर प्लस 1 बटा साइन a, फिर बटा cos है तो cos a बटा साइन a प्लस साइन a बटा cos a, सॉरी साइन a प्लस नहीं माइनस 1 बटा साइन a। चलिए यहां हो गया। अब cos बटा साइन, फॉर्मूला सर्च कीजिए दिमाग में, cos बटा साइन का होता है नहीं cot a माइनस, इस साइन से साइन तक कट गया था 1 और 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन का होता है cosec a बटा, फिर वह cos बटा साइन है, तो cos बटा साइन का होता है cot a प्लस 1 बटा 1 कटा दीजिएगा, साइन बटा साइन तो 1 आएगा, अब माइनस ऊपर आ जाएगा 1 बटा साइन है तो इसे cosec a। अब देखिए हमको पुराना क्या था, cosec प्लस cot, तो यहाँ cosec भी आ गया, cot आ गया। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, पहले सरिया लीजिए इसको, cosec a अब प्लस cot a अब माइनस 1, अब बटा में जो है सो लिख दीजिए, बटा में है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब सर नीचे वाला कहने सरिया है, क्योंकि नीचे वाला हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है खाली ऊपर वाले से, क्योंकि cosec प्लस cot पुराना है, cosec प्लस cot, तो हमारा तो आ गया यहां पर। क्या ऐसे ही इसको कर दे, नहीं, तरीका से काटेगा फॉर्मूला लगा। तो देखिए एक के सामने, तो कोई आपके सामने कोई फॉर्मूला है जो cosec का cot का हो, तो देखिए एगो फॉर्मूला पढ़े होइएगा, cosec स्क्वायर a अब माइनस cot स्क्वायर a बराबर आता है 1, तो यही 1 के जगह पर हम ये रख सकते हैं। देखिए तो वही रखने जा रहे हैं। अब कोई सर ये फॉर्मूला काहे रख रहे हैं, दूसरा काहे रख रहे हैं, क्योंकि cosec का cot है, cosec और cot, तो cosec का cot जो होता है किसका होता है, cosec का cot होता है तो किसका होता है, इसी में, क्योंकि सब इसी में है, इसी वजह। तो cosec a अब प्लस cot a रहने दीजिए, इसको सेव रहने दीजिए, अब माइनस का माइनस, माइनस का माइनस,
माइनस का माइनस, और 1 के जगह पर अब लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब कोई असर काहे इतना थका रहे है ना, थका का रहा है। तो देखिए वो होता क्या है, सब कॉसेक का कॉट है, तो ये 1 को हटाने के लिए कॉसेक कॉट को जो है ना ये फॉर्मूला लिख दिए, अब आसानी से हट जाएगा। तो नीचे ज्यों का त्यों लिखिए कॉट ए अब प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, नीचे वाला लिखिए कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए, ये हो गया, अब माइनस था माइनस। अब देखिए अब फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस, अब फिर होता है ए माइनस, तो नहीं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक होता है प्लस में एक होता है माइनस में, एक होता है प्लस में एक होता है माइनस में। तो सबसे पहले क्या किए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया प्लस में और इसका माइनस में, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसको बड़ा कोष्ट कर दिया। फिर बटा जो है सो लिखिए, बटा क्या है, कॉट ए है प्लस 1 है और माइनस है कॉसेक ए। चलिए तो क्या है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक एक है और फिर यहां से लेकर यहां तक एक है, 2 स्टेप है। तो दोनों में देखिए, दोनों में कॉसेक प्लस कॉट है, तो कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, एक ले लिए कॉमन, तो देखिए महिला कोष्ट करते तो ई ले लिए, तो कुछ बचा नहीं बचा, तो इसके जगह पर हम 1 लेते हैं, ठीक है, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अब फिर देखिए प्लस वाला ले लिए तो क्या बचा, माइनस वाला, क्या बचा, माइनस वाला, तो माइनस वाला बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये माइनस वाला बचा। अब बटा जो है बटा लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, लिख दिए। अब देखिए अब गुना कीजिए उसमें, तो कॉस ए नहीं कॉसेक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये महिला कोष्ट कर देते हैं, तो वो हो गया 1, अब माइनस से गुना कर दो तो माइनस हो जाएगा कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए, रहने दीजिए। तो कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए, तो देखिए दोनों सेम आ गया, कट गया, सेम था कट गया, तो बच क्या गया, तो बच गया आपका, यहीं पर लिख देते हैं कॉसेक प्लस कॉट। देखिए तो आ गया कि नहीं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। समझ में आया। तो इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 5 रहा, थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन देखिए ऐसे आसान, ये सबसे आसान है, इससे ज्यादा आसान कोई अब कोई ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा, ये सबसे आसान है। चलिए तो इसको पहले आप नोट कीजिए, तब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 6 की तरफ। देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6, तो बहुत ही आसान है। देखिए लेफ्ट हैंड, जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड से बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए पहले इसको नोट कर देते फिर समझाते हैं, हो गया ज्यादा समझ लीजिएगा। 1 प्लस साइन ए अब बटा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सबसे पहले क्या है, जब भी ऐसा मिले क्वेश्चन, याद रखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले तो देखिए क्या होता है, ऊपर और नीचे सेम होता है, ऊपर और नीचे क्या होता है, सेम होता है, लेकिन अंतर किसका होता है, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस माइनस का अंतर होता है। ऊपर नीचे सेम देखिए, प्लस माइनस का हो तो सीधे परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं, परिमेयकरण, यानी माइनस है तो प्लस में ऊपर नीचे गुना करते हैं, साइन ए बटा 1 माइनस ऐसे करते हैं, ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, और माइनस रहता तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में। अब देखिए दोनों ऊपर वाला सेम आ गया, दोनों ऊपर वाला क्या आ गया, सेम आ गया, तो सेम आ गया तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का क्या कर देंगे, स्क्वायर, होल स्क्वायर, अब बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, होता है नहीं, ऊपर सेम तो स्क्वायर हो गया और नीचे क्या हो गया,
ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर दोनों सेम सेम तो स्क्वायर और नीचे माइनस में है प्लस में, तो ये फॉर्मूला नहीं पढ़े, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, वैसे किए। अब देखिए इतना जरूरत नहीं है, अब देखिए ऊपर वाला सेम रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, अब क्या करते हैं, ऊपर सेम रखिए, ऊपर रखिए सेम, ऊपर कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला होता है, सर्च कीजिए दिमाग में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर हो गया, तो यह 1 प्लस साइन ए अब बटा हो जाएगा कॉस ए, तो स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर मिलाकर कर दिए, अब स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन ए अब बटा हो जाएगा कॉस ए। तो मैडम जी वाला बात याद होगा, ये जब 5/7 रहे नहीं उसको समझे, जैसे मान ली 2/3 रहे प्लस 5/3 रहे, तो 3 और 2 प्लस 5 क्या होता है, तो मैडम जी वाला बात वही है, तो 3 है वो 2 के नीचे भी है 5 के नीचे भी है, उस तरह कॉस 1 के नीचे भी है और साइन के नीचे भी है, तो 1 बटा कॉस अब प्लस साइन ए बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस का होता है सेक, सर्च कीजिए दिमाग में फॉर्मूला होता है, अब प्लस और साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस का होता है कॉस नहीं tan, तो tan ए, देखिए तो आगे के लिए बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड बराबर है। समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए बहुत ही आसान है, दिखने में जितना आसान हार्ड बड़का लग रहा है उतना ही छोटा है। तो देखिए जाहिर सी बात है इधर से उधर बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या है साइन थीटा है अब -2 साइन क्यू थीटा है अब बटा 2 का 2 और कॉस क्यू थीटा अब माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए अब क्या करना, हमको लाना है tan, हमको लाना है tan, और tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा, बट्टा में कॉस थीटा, साइन थीटा बट हम अक्सर बोले हैं जो अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है साइन कॉस में बनता है, तो कोई सॉरी साइन कॉस में दे किया है, तो कोई बात नहीं है, उसी में सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमको लाना है tan यानी साइन बटा कॉस लाना है, तो उस दोनों की यहां से एक यहां से एक, दोनों में क्या है, तो दोनों में देखिए, तो इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, दोनों में साइन है, तो साइन को कॉमन कर लीजिए ऊपर में साइन थीटा में, तो ये बच गया आपका कुछ नहीं, साइन था तो साइन तो निकाल लिए, कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस, अब 2 का तो 2 रहेगा, 3 गो साइन था तो 1 गो साइन तो निकाल लिए, तो अब बच जाएगा 2 गो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला देखिए, नीचे दोनों में कॉस है, तो ये कॉस कॉमन ले लेंगे, ये कॉस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए अब देखिए क्या दिए, ऊपर भी साइन कॉमन ले लिए, नीचे भी कॉस ले लिए, ऊपर साइन कॉमन ले लिए, नीचे कॉस कॉमन ले लिए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब साइन बटा कॉस का तो tan होता है, हम आ जाए तो क्या इसको ऐसे ही काट दे, हैं नहीं ना काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, या तो हमको कॉस को साइन में बदलना होगा, और नहीं तो साइन को कॉस में बदलना हो तबे जाए कटेगा, या तो साइन को कॉस में चाहे कॉस को साइन में, किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये रहने देते हैं साइन थीटा इंटू, अब क्या करते हैं, किसको बदलते हैं, साइन को बदले या कॉस को, चलिए ऊपर वाला ही बदलते हैं साइन को, तो कोष्ट बढ़ा कर दीजिए, काम आने वाला 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2, तो साइन का कोई फॉर्मूला कॉस में होता है, देखिए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा हो जाएगा, ये बड़ा कोष्ट कर दीजिए, बट्टा का बट्टा, नीचे जो है सो रख दीजिए, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 रख दीजिए। देखिए यही जो था ना है ई वाला, इसका फॉर्मूला लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब क्या है,
ऊपर कॉस साइन का साइन रहने दीजिए, साइन थीटा हो गया, रहने दीजिए। अब चलिए बड़ा क्वेश्चन तो रहने देते, बड़ा क्वेश्चन रहने देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 का 1 माइनस का माइनस, आ रहा है ना, ऊपर कट नहीं रहा है। चलिए तो 1 का 1, देखिए 2 से, इसमें 2 से गुना कीजिए 1 से, तो हो जाएगा 2, फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे ज्यों का त्यों, तो cos थीटा है, तो हो जाएगा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए, अब सॉल्व कीजिए तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, साइन थीटा कोस्ट, तो दोनों में से पहले 2 लिख दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा, चलिए तुम बना कीजिए, हो गया। अब माइनस, देखिए ये दोनों देखिए घटेगा तो माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे ज्यों का त्यों, cos का cos थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए तो सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस का होता है tan थीटा। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। मुस्कुराइए मत, देखते रहिए, हाँ टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन में सीखना है, लेकिन सीखना है। अगर एक दिन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, तो वीडियो बैक कर करके 2 बार 3 बार इसको देखिए, तभी समझ में आएगा। अब बड़ा हैरान करता है, हरे हैरान करता है, इसलिए एक ही बार मेहनत करके पूरा रगड़ जाना है इसको, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आए नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, बोलना जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं है। चलिए नोट कीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, देखने में जितना बहुत ही लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, साइन ए है, अब प्लस कॉसेक ए है का होल स्क्वायर है, प्लस ये कॉस ए अब प्लस सेक ए का क्या है, होल स्क्वायर, उतार दिए। तो सिंपल सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, पहले इसको तोड़िए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे बुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी सोच सकते हैं, नहीं तो ये भी बच्चा तोड़ता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मन है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर वाला ले लेते हैं। चलिए तो साइन ए का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, इसको माने हैं ए, इसको माने हैं बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए, थोड़ा सा लिख लेते हैं, गलती सलती तो देख लीजिएगा, तो कॉसेक स्क्वायर अब प्लस 2 हो जाएगा साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2ab हो गया नीचे वाला। चलिए उसी तरह प्लस है, तो कोष्ट नहीं देना, क्योंकि प्लस में कोई दिक्कत नहीं था, माइनस वाला कोष्ट में इसको रखना पड़ता। चलिए क्योंकि माइनस खतरनाक होता है इसलिए उसको उधर वाला कोष्ट में रखते हैं। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। तो देखिए तो कॉस ए का क्या करें, कॉस छोड़ दिए, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का 2, ए का माना कॉस और बी का माना सेक, ये हो गया। देखिए लंबा थोड़ा फॉर्मूला पता इसलिए लंबा हो गया, एक लाइन में नहीं हटे तो आप लोग एक लाइन में लिखिएगा, नहीं हटे तो फिर आधा से लिख लीजिए, अच्छा लगता है देखने में। चलिए अब साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉसेक स्क्वायर, थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर हो जा रहा है, साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 का 2। अब देखिए याद कीजिए, साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, याद किए थे, सर्च कीजिए दिमाग में, ऊपर से फॉर्मूला लिखे, देखिए 1 होता है तो गुना 1 कर दीजिए, फिर प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का प्लस 2 का 2। अब देखिए उसी तरह याद कीजिए, कॉस इंटू सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो लिख दिए। अब देखिए बताए थे साइन का पार्टनर होता है कॉस,
साइन का पार्टनर कॉस, तो इस साइन वाला पार्टनर आई कॉस के पार्टनर को एक जगह रखते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यानी ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब और कॉसेक को एक साथ रखो, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो गया ये वाला, और 2 हो जाएगा, ये गुना हो गया तो 2, ये तो लिखा गया है। अब लिख दिया सेक, सेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा 2, सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का होता है 1, तो लिख दीजिए 1 लिख दिए। अब प्लस ये देखिए 2 और 2 4, तो यहाँ प्लस 4 लिख दीजिए। अब क्या बच गया कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस बच गया सेक स्क्वायर ए। तो बताइए, अब देखिए एक स्टेप और 4 1 5, तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए आ गया। लेकिन हमको जो पुराना है वो आया, पुराना है हमको 7, यहाँ आ गया 5, पुराना है 10, यहाँ आ गया कॉसेक, पुराना कॉट, यहाँ आ गया सेक, नहीं पुराना। तो क्या देखिए, हमको tan और कॉट मिलाना है, तो क्या कॉसेक का कोई फॉर्मूला tan और कॉट में होता है? दिमाग में सर्च मारिए, तो देखिए होता है फॉर्मूला। तो यहां देखिए पहले क्या करेंगे, तो 5 का 5 प्लस का प्लस, तो देखिए कॉसेक है ना, तो कॉसेक का फॉर्मूला ढूंढिए, क्या कॉसेक का फॉर्मूला tan में चाहे कॉट में होता है? तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, तो थीटा जहाँ पर 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया, सॉरी ए है थीटा जहाँ पर। फिर वह सेक का होता है, सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा जहाँ पर ए है, ठीक है। तो देखिए, तो 5 1 6 और 1 7, तो 7 हो गया। अब फिर हम देखिए tan लिख लेते हैं, पहले tan लिख लेते हैं, tan स्क्वायर ए, और फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। देखिए तो आया कि नहीं आया? दिखने में लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। नहीं आता है तो 1 2 बार वो आप पीछे करके देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए 2 3 बार इसको रगड़ देना है, छोड़ना नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में एकदम रिवीजन करके इसको ऐसा पढ़ जाना है, सीधे एक बार अगले साल पढ़ना होगा एग्जाम के समय में, जब एग्जाम हो तब। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। देखिए, फिर दाया पक्ष बाया पक्ष कर रहा, इसको टेंशन न लीजिए, दाया पक्ष बाया पक्ष हम नहीं देखेंगे, सीधे बना देंगे, देखा जाएगा। मैंने कहने का मतलब इधर वाला अलग बनेगा, इधर वाला अलग बनेगा, तो देख लिया जाएगा बाद में क्या हो रहा है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से कॉसेक, तो कॉसेक का हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कॉस ए है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं, जो अधिकतर क्वेश्चन साइन कॉस में बनता है। क्या बनता है? साइन कॉस में। जितना भी हो त्रिकोणमिति, तो अधिकतर प्रयास कीजिएगा जो वह साइन कॉस में बने, साइन कॉस में बने। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा देर रुको तो। चलिए, तो क्या है हुआ, तो कॉसेक माइनस साइन है, तो हम अधिकतर बोले हैं साइन कॉस में बनता है। तो देखिए कॉसेक का फॉर्मूला तोड़िए, हमको लगता है नहीं, ठीक है, कॉसेक का होता है 1 बटा साइन, हो गया। माइनस का माइनस, यह है साइन ए बटा साइन, तो 1 कर दीजिए। फिर देखिए सेक का 1 बटा कॉस होता है, देखिए ना हम बोले ना साइन कॉस में बनेगा, कॉस का कॉस और बटा 1 का 1 हो गया। क्योंकि कॉस बोले साइन कॉस में तोड़ना है, सारे फॉर्मूला को साइन कॉस में तोड़ना है, इसमें दिमाग मत लगाइए ज्यादा, दिमाग इसमें लगाना है। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला साइन कॉस में होता है कि नहीं, तो होता है तो लिख दिए। अब सॉल्व कीजिए, बटा जोड़ घटा बनाइए, होनहार विद्यार्थी हैं आप लोग, बनाइए जोड़ घटा, बटा जोड़ घटाओ। तो साइन है, साइन का हो गया ए, ये होशियार है, हो हटा के साइन का 1 का 1 माइनस एक, साइन एक के पास में साइन है नहीं है, तो साइन ऊपर जाएगा, तो पहले से वो था, एक और गया, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये रहने दिए। फिर क्वेश्चन, ये कॉस का कॉस हो जाएगा कॉस ए, और कॉस में कॉस है एक बार में, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, एक के पास में कॉस है नहीं है, तो कॉस जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, हो गया। अब देखिए, अब इसको सर्च मारिए, दिमाग में फॉर्मूला सर्च मारिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
सर्च मारिए तो थोड़ा आराम कर रहा है, सर्च मारिए तो सर्च मार लिए होगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटा साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर सर्च मारे हैं दिमाग में कॉस ए। तो देखिए गुना है तो यहाँ दो ए कॉस है, यहाँ दो कॉस है, ए कॉस कट जाएगा तो इसमें ए कॉस बचेगा, इसमें ए कॉस बचेगा, कॉस ए इसमें बचेगा, इसमें दो है तो इसमें ए साइन बचेगा। तो क्या बचा, बचा आपका इधर कॉस बच गया और उधर साइन बच गया। तो बताइए कॉस इधर साइन, तो इसके बाद क्या आपके दिमाग लग रहा है जो कॉस और साइन पे कुछ होगा? नहीं होगा, दिमाग लगभग नहीं कर रहा, चूंकि गुना में आगे आप क्या करेंगे, हम बोले हैं साइन कॉस बनाना है तो अब आगे लास्ट में छोड़ दीजिए यहीं पर, अब नहीं बना छोड़ दीजिए, अब उधर वाला ले लीजिए राइट हैंड साइड से, इसका भी उतना ही आना चाहिए, साइन कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस। तो देखिए 1 बटा क्या है tan थीटा, tan ए प्लस कॉट ए, यही है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं जो अधिकांश किस में बनेगा, साइन कॉस में, बोले है ना अधिकांश आपका बनेगा साइन कॉस में। तो क्या हुआ 1 का तो 1 लिख दिए, क्या साइन tan का फॉर्मूला कोई साइन कॉस में है? वो अब से पढ़ रहे हैं, जब tan का फॉर्मूला होता है साइन ए अब बटा कॉस ए होता है, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, और कॉट ना है तो कॉट का होता है कॉस ए बटा साइन ए, होता है फॉर्मूला। अब बराबर कर दिया, ऊपर का 1 का 1 लिखिए और नीचे कॉस और साइन है तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब कॉस के पास में कॉस है लेकिन साइन नहीं है तो साइन जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, इस साइन में साइन है लेकिन कॉस नहीं है तो कॉस जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, वो है एक बार आया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया। तो दिमाग में सर्च मारिए फॉर्मूला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 का 1 ऊपर वाला 1 है, आई हो गया 1 और नीचे हो जाएगा कॉस इंटू साइन, इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो इसलिए 1 मार दिए हैं डायरेक्ट, नहीं दिमाग लग रहा था इतना लिख लीजिए ना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस फॉर्मूला, तो ऊपर 1 और नीचे है कॉस थीटा, कॉस ए इंटू साइन ए, जब गुना को भागा बदलिए ना तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अब बटा 1, तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि 1 बटा 1 होगा, इसे कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, हो गया, नीचे 1 का वैल्यू नहीं। तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए और कॉस ए इंटू साइन ए दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यानी सिद्ध हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड PROVED प्रूव्ड हो गया, पी को पोलियो मार दिया है, ये सब बड़ा हो गया। चलिए तो अब वह इसको पहले आप नोट कीजिए एक बार, और इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर। चलिए तो 10 नंबर है जो 10 पर आज बस किया जाएगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसमें आ गया 3 गो, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इधर हो गया सॉरी इधर हो गया राइट हैंड साइड, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, आ क्या इसे एम एच साइड होगा क्या, बीच में थोड़े हाथ होता है तो इसे MS बोलेंगे, मिडिल साइड, मध्य पक्ष, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड पुराना है और एम एन से हमको राइट हैंड पुराना है, यानी इससे ई भी पुराना है, इससे ई भी पुराना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से बहुत ही आसान है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए है अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। तो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का कोई सर्च फॉर्मूला कीजिए था, दिमाग में था कोई फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए का क्या होता है बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला, तो होता है सेक स्क्वायर ए। इस तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है
कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब कोई सर आप तो उस समय बोले थे अधिकतर साइन कोस में बनता है, आप इधर सेक का कॉसेक में ला रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो सेक का कोई फॉर्मूला लगा दिए कॉस साइन कॉस में, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। देखिए होता है कि नहीं होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो इसमें स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर, तो 1/cos हो जाए बटा, और कॉसेक का होता है साइन, तो 1/sin स्क्वायर ए बराबर। फिर देखिए क्या होता है, तो 1/cos है 1/sin, भागा में आ गया तो इसको बदलेंगे गुना में, तो यहां लिख दे, क्या लिख दे सकते हैं, चलिए 1/cos स्क्वायर ए, गुना ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर ए अब बटा 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो चलिए 1 और sin स्क्वायर ए, तो हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर ए, अब बटा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, तो sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, तो इसका sin बटा cos का होता है tan, तो tan स्क्वायर ए। देखिए तो आगे कि नहीं आ गया, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव। अब देखिए अब आता है बीच वाला, ms से आता है, ms से यहां लिखेंगे ms, थोड़ा सा सही से लिखते हैं ms। तो ms में क्या है 1 माइनस tan a अब बटा 1 माइनस cot a। तो क्या बोले हैं हम, अधिकतर साइन कॉस में तोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो इसको साइन कॉस में तोड़िए और जो हटाओ कीजिए अपने tan आ जाएगा। तो हम वो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए, एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए होना चाहिए, ना तो आप लोग को झाड़ बजाना है, तो इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन आप कीजिए और इसको सॉल्यूशन करके आपको tan लाना है ना, tan आ जाएगा, सॉल्व कीजिए आ जाएगा। इसलिए लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा है, इसको सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर ला देना है, ठीक है ना। देखिए यह जो है ना त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास था, आज यही त्रिकोणमिति द एंड होता है, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें त्रिकोणमिति का जो एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 15 या 16 है, 16 को एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हालांकि आज त्रिकोणमिति खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, देखिएगा उदाहरण 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 15 या 16 है, तो उसके एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगले क्लास में आप लोगों का टास्क रहेगा जो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल बनाइएगा, एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर मैट्रिक में टॉप करना है तो 4 चीज एनसीईआरटी का 4 चीज को पकड़ बना लीजिए। एनसीईआरटी का 4, पहला प्रश्नावली, दूसरा है आपका एक प्रश्नावली का उदाहरण, और तीसरा है बुआ आपका उस भाषा जो थ्योरी पढ़िएगा ना, लास्ट में कोई चैप्टर का भूमिका होता है जिसको भूमिका कहते हैं, भूमिका पढ़िए। और चौथा बुआ ऐच्छिक है, किसी चैप्टर में देखिएगा ऐच्छिक जो है ऐच्छिक है। ये 4 चीज पर आप कमांड कर लेते हैं तो यकीनन मानिए आप 468 यानी बिहार बोर्ड में टॉपर हो सकते हैं। एनसीईआरटी का हर चीज को याद दिए, देखिए हर चीज में एक्सरसाइज है, उदाहरण है, भूमिका। ऐच्छिक किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में, जैसे 2 चैप्टर बहुपद में है, 3 चैप्टर 2 4 वाले रेखीय समीकरण में है, प्रायिकता में है ना, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में है। तो जो एक्सीडेंट यानी 4 गो चीज पर आप कमांड कर लीजिएगा तो निश्चित ही आप बिहार बोर्ड में टॉपर कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो अगले क्लास में हम लोग उदाहरण, इसके उदाहरण 1 से लेकर 14 15 जितना है उसको सॉल्व करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।